बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, आज आपके लिए इंतहाई अहम खबर भी है और जो है एक बीमारी डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है, अपना असर और रसूख भी दिखा रही है, वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि आप जो है अवेयर हो जाएँ, बाखबर हो जाएँ और एहतियाती तदाबीर करते हुए आप सेफ रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक जिल्द की बीमारी है। नाज़रीन, अगर देखें तो इसकी हिस्ट्री, वैसे तो जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। वायरस का चूँकि इलाज अभी तक पूरी दुनिया में दरियाफ्त नहीं हो सका, तो वायरस से फैलने वाली जितनी भी बीमारियाँ हैं ये मोस्टली जो है ना जब फैलती हैं तो बड़ी तेज़ी के साथ असर अंदाज होती हैं जिस्म के ऊपर, और इसी तरह बड़ी तेज़ी के साथ नुकसान पहुँचा के तो वापस रिकवर भी हो जाते हैं। तो ये जो मंकी पॉक्स की बीमारी है ये अफ्रीका से फैली है। जैसे कि अल्फाज से जाहिर हो रहा है कि मंकी का मतलब बांदर है और पॉक्स का मतलब पता है चीचक, यानी कि बांदर की जो अक़साम है उनसे लगने वाली चीचक की बीमारी जो कि इंसानों में मुंतकिल हो चुकी है। नाज़रीन, ये अफ्रीका से बड़ी तेज़ी के साथ फैली है, पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में बड़ी इसके केस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में, लाहौर में भी, कराची में भी, दूसरे दीगर शहरों में भी कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड केसेस होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते लेकिन बीमारी फैल रही होती है। मैंने खुद एक दो केस भी देखे हैं यहाँ पर। ये कॉन्टीजियस बीमारी है। कॉन्टीजियस डिजीज़ और बीमारी मुतसिल उसको कहते हैं जो कि सिर्फ छूने से नहीं लगती, बल्कि जो मुतासरा हिस्सा है वहाँ पर जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ दूसरे सेहतमंद बंदे का हाथ टच हो, बॉडी टच हो या उसके कपड़े वगैरह यूज़ किए जाए, टॉवल यूज़ किया जाए तो फिर ये जिस्म में फैलती है। नाज़रीन, इसके साइन एंड सिम्टम में ये है कि दाने बनते हैं, पानी वाले ब्लिस्टर, उनमें पस और रेशा भी हो जाता है, वो गोल रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उनके अंदर पस वाइट कलर की नज़र आती है, जिसमें जो है सोजिश भी हो जाती है और इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये इचिंग ज़्यादातर रात को होती है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ये आम, जैसे मैंने आज से 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, लिम्पी स्किन डिजीज़ वो जानवरों से लगती थी, यानी कि गधों से, भैंसों से, बकरियों से, लेकिन ये जो है सिर्फ मंकी से ही लगती है और इंसानों में मुंतकिल होकर अब दूसरे इंसान को, जैसे कोरोना वायरस टच होके लगता था, ये इस तरह नहीं है, बल्कि मुतसिल जगह से कॉन्टेजियस चूँकि डिजीज़ है, मुतासरा हिस्से से दूसरे इंसान को लग जाती है। साइन एंड सिम्टम मैंने आपको बता दें कि इसमें गोल रिंग का इन्फेक्शन बनता है, उसके बाद उसमें पस पड़ जाती है, सोजिश हो जाती है, डर्माटाइटिस हो जाता है, साथ में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। नाज़रीन, जितनी भी वायरल बीमारियाँ हैं आपको पता है उनका ट्रीटमेंट जो है अभी तक पूरी दुनिया में हम इसका इलाज भी सिम्टोमेटिकली करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे पस पड़ी है हम अच्छे से एंटीबायोटिक यूज़ करवाएंगे, जैसे इचिंग हो रही है तो हम एंटी एलर्जी कोई भी मेडिसन, जिनमें कॉमन सेट्राजाइन वगैरह मेडिसन होती है, कोमोक्सिक्लेव जैसे मैंने आगे नाम लिया है, वो अगमेंटन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के हिसाब से। अगर लोकली हम यूज़ करें फ्यूसिडिक क्रीम होती है, ये तो एलोपैथिक इलाज हो गया। इसी तरह नाज़रीन, मैं आपको 3-4 इलाज बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसके लिए कोई ख़ास टेस्ट भी अभी ज़रूरत नहीं है, बस आपने करना ये है, एक तो आपने ऐसे मुतासरा शख्स के पास नहीं बैठना, दूर से सलाम दुआ करनी है। नंबर 2, अगर खुदा ना खासा किसी को हो जाए तो उसके कपड़े अलग वाश करें अच्छी तरह। कपड़े वाश करने का तरीका वही है कि अच्छी तरह पहले कपड़े धोएं, फिर उसके अंदर गर्म पानी डालें, फिर उसके अंदर डिटॉल लिक्विड डालें, उन कपड़ों को धूप में उल्टा करके ड्राई करें। जब वो खुश्क हो जाए तो उल्टा उनके ऊपर इस्त्री मार के, सीधा इस्त्री मार के फिर पहने जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो मुतासरा मरीज़ है उसको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। जितनी भी जिल्द की बीमारियाँ हैं उनमें हम मरीज़ को कहते हैं कि जिल्द की बीमारियों का वाहिद इलाज ये है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक जो है ना बढ़ा दें। नंबर 3, परहेज़ में अगर हम देखें तो उसमें आप ये करें, जो गर्म तासीर वाली चीज़ें जैसे कि आम आजकल गर्म तासीर वाला है, ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल, बर्गर, शवारमे, परांठे, हलवा पूड़ी, इस तरह की जो जिस्म में हीट पैदा करने वाली चीज़ें, इनसे आप अवॉइड रखें। पानी का इस्तेमाल करें, परहेज़ करें, सफाई का खास ख्याल रखें, दवाइयाँ लें। अब आप अगर चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाए तो मैं सबसे पहले एहतियात परहेज़ बता दिया,
جو لوگ کریں گے وہ بھی کور ہو جائیں گے، امیون سسٹم بہتر ہوگا۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2، دیسی علاج میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ نیم ہوتی ہے، نیم، اس کے پتے لے ہیں آپ، پتے لا کے تو اس کا پانی اینٹی سیپٹک بنا رہے ہیں، اس سے مریض کو نہلائیں، اس سے زخم کو صاف کریں۔ میں انشاءاللہ دیسی یہ جو نسخہ شیئر کر رہا ہوں یہ گارنٹی والا ہے، آپ کو مونکی پوکس جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اس پیشنٹ کو روزانہ کہیں صبح شام اس سے نہائے، کپڑے بھی اس کے جو میں نے طریقہ بتایا اسی طرح واش کرے اچھے طریقے سے۔ تو یہ دیسی علاج آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ پہلا علاج احتیاط اور پرہیز ہے، دوسرا علاج دیسی ہے، تیسرا اب میں ہومیوپیتھک علاج شیئر کر رہا ہوں، چوتھا میں نے انگریزی علاج پہلے شیئر کر دیا۔ ہومیوپیتھک میں آپ میڈیسن ہوتی ہے سلیشیا، وہ 1 mg کی ایک سنگل ڈوز آپ دے دیں، 4 دن کے بعد اس کو ریپیٹ کریں۔ ہائپر سلف دوائی ہوتی ہے 30 پوٹینسی میں، آپ اس کو صبح دوپہر شام دیں۔ اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ ایچنگ ہو رہی ہے تو آپ سلفر یوز کریں، اور اگر اس کو درد ہے بہت زیادہ تیز درد ہو رہا ہے کم ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے بیلاڈونا یوز کر سکتے ہیں 30 پوٹینسی میں۔ یہ ساری ہومیوپیتھک علاج ہے۔ ناظرین میں نے آپ کے ساتھ سارے علاج شیئر کر دیے ہیں، احتیاط پرہیز بھی شیئر کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مونکی پوکس جو ہوتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا چکن پوکس، اسی طرح یہ وائرل جتنی بھی بیماری ہیں ان کا علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ احتیاط اور پرہیز کریں اور سمٹومیٹکلی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ساتھ فیور ہونا شروع ہو گیا تو آپ اس کا ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کریں، اگر نہیں ہو رہا تو یا کوشش کریں کہ صفائی، احتیاط اور مریض کو لون کاٹن کے کپڑے اس موسم کے مطابق پہنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی محفوظ رہیں گے سب میں۔ یہ پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ اب پھیل رہا ہے، اگر ہم نے اس کے اوپر غور نہ کیا تو ہمیں جیسے پہلے نقصان اٹھانا پڑا ہے کرونا کے دور میں، اسی طرح ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اویئرنیس کے لیے ویڈیو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی راجہ نصیر فضل کو اجازت دیں۔ نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔